Dr. Rakesh Kumar Behmani, Professor and Head, Department of Psychology, GJUST, Hisar. हाँ We जी, welcome you, sir. गुड इवनिंग. The stage is गुड all इवनिंग. yours. Sir, थैंक just यू. a thing to tell you that your time is 20 minutes, as we are running short of time. So it's a humble request from our side if you can stay within the time. Thank you, sir. ओके, ओके, डेफिनेटली. एक्चुअली जो मेरा आज का जो टॉपिक है डिस्कशन का, वो है रोल ऑफ पेरेंट्स इन एटीट्यूड फॉर्मेशन अमंग चिल्ड्रन. जो आई होप मेरा स्क्रीन जो टॉपिक है ये कि भी जो एटीट्यूड फॉर्मेशन, आई एम ए टीचर ऑफ सोशल साइकोलॉजी बेसिकली नाउ इन दीज डेज. एंड ये जो टॉपिक है कि भी हाउ एटीट्यूड्स आर फॉर्मिंग अमंग चिल्ड्रन, ये काफी एक बर्निंग टॉपिक है फिलहाल, क्योंकि जो बच्चे हैं आजकल, जैसे कि अभी कोविड-19 के दौरान भी देखा गया है काफी कि जो इनके अंदर जो एटीट्यूड फॉर्मेशन है उसकी काफी वजहें हैं, और हर कोई चाहता है कि भी हम जो है इन वजहों को कंट्रोल करें. पेरेंट्स चाहते हैं अपने ढंग से, और इसी तरीके से जो पॉलिटिशियंस हैं या न्यूज एंकर्स हैं, हर कोई ये चाहता है कि भी हम जो एटीट्यूड फॉर्मेशन है बच्चों की उसको कंट्रोल करें, क्योंकि देखा गया है कि जो एटीट्यूड फॉर्मेशन है वो एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. और इसमें पर्टिकुलरली जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स का रोल काफी ज्यादा क्रूशियल है, कि जो पेरेंट्स हैं वो काफी ज्यादा एटीट्यूड फॉर्मेशन में बच्चों के वो करते हैं. अब लेट मी make it full screen. Why do parents behave the way they do? Behave the way they do when raising children? I think screen is visible now in full screen. सबसे पहला जो रीजन मुझे जो दिख रहा है वो है कि मॉडलिंग द बिहेवियर ऑफ देयर ओन पेरेंट्स. पेरेंट्स जो हैं जनरली वही मॉडलिंग सीखते हैं जो उन्होंने अपने पेरेंट्स से सीखी होती है. इनफैक्ट काफी सारे जो कोपिंग मैकेनिज्म्स हैं वो जो पेरेंट्स हैं एग्जैक्ट वो वही यूज करते हैं जो कि उन्होंने अपने पेरेंट्स से सीखी हुई है. और पर्टिकुलरली पेरेंटिंग से रिलेटेड जो टिप्स हैं, और कि इनफैक्ट कि घर में सपोज कि भी जो फीमेल्स हैं उन्हें मेल से कैसे डील करना है, जो मेल्स हैं उन्हें फीमेल्स से कैसे डील करना है, लाइफ पार्टनर से कैसे डील करना है, बच्चों से कैसे डील करना है, ये काफी हद तक हम जो है अपने पेरेंट्स से ही सीखते हैं. और वही जो चीज है जो बच्चे हैं वो भी देखते हैं, और उसी से रिलेटेड जो देखा गया है कि भी बहुत बार जो बच्चे हैं वो भी एटीट्यूड्स डेवलप करते हैं जो कि हमारे पेरेंट्स के होते हैं. सो अगर कि भी हम जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो किसी पर्टिकुलर तरह के एटीट्यूड डेवलप करें, तो वी हैव टू, मतलब घर में हमें उन्हें रोल मॉडल्स ऐसे देने पड़ेंगे. और आजकल क्या हो रहा है कि भी जो ये जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की वजह से काफी ज्यादा जो हमारी लाइफ जो चेंज हो गई है पिछले 30 साल में, तो मतलब एक सिंगल जनरेशन में ही इतने ज्यादा चेंजेस आ गए हैं जिसकी वजह से कि उसको कोप अप करना जो आसान काम नहीं है. जैसे कि पेरेंट्स जो हैं वो मोबाइल को लेकर बच्चों के साथ झगड़ा करते रहते हैं, और भी बहुत सारी वजह हैं. तो इनफैक्ट जैसे कि जो बहुत सारे हैं, ये देखा गया है कि भी जो रिलीजियस एटीट्यूड है, रिलीजियस बिलीफ्स हैं हमारे, वो भी जो पेरेंट्स हैं वो हम अपने पेरेंटल रिलीजियस बिलीफ्स को काफी अच्छे से शेयर करते हैं. इसके अलावा हम जैसे कि हम सोशल बिलीफ्स हैं, पॉलिटिकल बिलीफ्स हैं, ये भी हम जो है जनरली अपने पेरेंट्स के ही शेयर करते हैं. तो अब जो पेरेंट्स जनरली अपने बिलीफ्स क्या चेंज करते हैं जनरेशन टू जनरेशन, तो उसमें एक चीज देखी गई है कि जो पेरेंट्स हैं वो बिहेव करते हैं अकॉर्डिंगली जो नई इंफॉर्मेशन उनके पास आती है. डिफरेंट जैसे कि इनफॉर्मल एडवाइस है या फिर कि फॉर्मल एडवाइस है कुलीग्स के थ्रू. इनफैक्ट आज की डेट में जैसे कि हम लोग ज्यादातर जो काम करते हैं, हम लोग साइकोलॉजिस्ट हैं, तो साइकोलॉजिस्ट जो हैं सलाह देते हैं. तो इस तरीके से मतलब एक बंच बनता है हमारा एटीट्यूड फॉर्मेशन का. अब एटीट्यूड फॉर्मेशन जो है उससे रिलेटेड मैं अभी रिसेंटली ही एक देख रहा था. तो एक मैगजीन है बिल्कुल जो इस बार जो लेटेस्ट इंडिया टुडे मैगजीन आई है, लेट मी जस्ट शो यू. उसका जो टाइटल पेज है सिर्फ मैं वही आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, और
वो काफी इंटरेस्टिंग है इस बार का। मुझे लगा कि अभी मैं खोल के देख रहा था उसे, तो कि मुझे लगा कि आई हैव टू शो ऑल ऑफ यू कि जो एटीट्यूड फॉर्मेशन है और एटीट्यूड जो चेंज है उसका काफी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल जो है हमें इसके थ्रू मिल सकता है। इस बार की जो इंडिया टुडे आई है उसमें जो जो मेन कंसर्न है वो रिलेटेड है कैनाबीस के। जस्ट अ मिनट, आई एम नॉट सो टेक्नो सेवी, जस्ट अ मिनट, आई एम जस्ट तो लेकिन कि भी अभी मुझे वो मिल नहीं रहा, तो लेट मी शेयर अगेन माय स्क्रीन विद यू। उसमें जो मैगजीन है मैं उसके बारे में वैसे ही बताता हूँ कि उसमें ये लिखा गया है कि जो हम जो है मतलब कैनाबिस के ऊपर है कि क्या गवर्नमेंट को जो कैनाबिस का जो प्रोडक्शन है और सेल है इंडिया में क्या लीगलाइज करना चाहिए। और उससे रिलेटेड ये बेसिकली कंट्रोवर्सी जनरेट हुई जो भी है जो बॉलीवुड में चल रहा है ड्रग एडिक्शन को लेकर जितना भी। तो इनफैक्ट जैसे कि कोई नई इन्फॉर्मेशन ऐसे हमारे पास आती है तो क्या उससे हमारे जो एटीट्यूड्स हैं वो चेंज होते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सोर्सेज है। अब मेरा आप लोगों से यहाँ ये टॉपिक डिस्कस करने की जो वजह है वो ये है कि मैं काफी भी रिसर्चेस स्टूडेंट्स के थ्रू कर रहे हैं, मैं और मेरे स्टूडेंट्स मिलके, जिसमें कि जो एटीट्यूड फॉर्मेशन के ऊपर काफी काम कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि भी इस फील्ड में बहुत कम रिसर्चेस हैं। तो जब रोशनलाल सर ने आज मुझसे डिस्कस किया कि भी क्या कुछ ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ आके आज हम सभी मिल रहे हैं, तो मैंने कहा कि मैं डेफिनेटली एक इसका पार्ट बनना चाहूंगा। अब देखिए कि भी जो मतलब जो ये जो पेरेंट्स हैं पर्टिकुलरली वो काफी ज्यादा आज मतलब है कि वो आज की डेट में पेरेंटिंग इज अ वेरी स्ट्रेसफुल जॉब। मतलब आज की डेट में पेरेंटिंग काफी स्ट्रेसफुल जॉब हो गई है। पहले जो पेरेंटिंग थी वो मतलब पूरी पूरी फैमिली मिलके जो है जो एक जॉइंट फैमिली मिलके बच्चों को पालती थी, जिसमें कि बच्चों को कुछ खास ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन आज की डेट में पेरेंटिंग जो है एक बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल जॉब हो गई है जिसमें काफी ज्यादा टाइम चाहिए और एफर्ट्स भी चाहिए। तो मतलब एक टोटल सिनेरियो जो है पेरेंटिंग का वो चेंज हो गया है। उसके अलावा है सोशल सर्कल ऑफ पेरेंट्स जो है, जैसे कि जो एटीट्यूड फॉर्म होते हैं उसमें जो पेरेंट्स का सोशल सर्कल है, पेरेंट्स का सोशल जो सर्कल है किस तरीके का है। अब सोशल सर्कल हमारे कई वजहों से बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हम किस तरीके की जॉब कर रहे हैं उससे हमारा सोशल सर्कल बनता है। तो मतलब ये सारी वजह हैं जिसकी वजह से कि जो पेरेंट्स है जो कि अपना सोशल सर्कल बनाते हैं और वैसे ही एटीट्यूड उनसे बनते हैं। जैसे कि जो वर्क प्लेस पे हमारे कोलीग्स हैं जो कि हमें वर्क प्लेस पे जो हमारे कोलीग्स हैं वो हमें सलाह देते हैं, तो उससे भी हमारे एटीट्यूड फॉर्म होते हैं और इन रिटर्न जो वही जो एटीट्यूड है वो हमारे बच्चे ग्रास्प करते हैं घर पे जाकर। तो वी हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर एंड अटेंटिव रिगार्डिंग दिस। इसके अलावा जैसे कि जो न्यू लाइफस्टाइल चेंजेस हैं उससे भी हमारे जो एटीट्यूड्स हैं वो चेंज होते हैं। नई इंफॉर्मेशन जो आती है, जब जो लाइफस्टाइल चेंजेस में जो सबसे बड़े जो चेंजेस हैं आज की डेट में वो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, हो रहे हैं। और उसके बाद जो है फैमिलियल चेंजेस भी हो रहे हैं कि जो फैमिली का जो जो वो साइज है वो काफी छोटा होता जा रहा है। आज मैं रिसेंटली आज के न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि जर्मनी में बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं वो जो कि बच्चे पालना नहीं चाहते हैं, तो वो जो है जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशनलाइज्ड जो होम्स हैं वहाँ जो है बच्चे जा रहे हैं काफी कम एज में, 10 साल 11 साल 12 साल की एज में। तो जो पेरेंटिंग है वो ऑल ओवर वर्ल्ड चेंज हो रही है। नो डाउट हम लोग भी इंडिया में उससे बच नहीं सकते हैं। तो इस फील्ड में काफी ज्यादा रिसर्चेस की कमी है। जैसे कि मैं मेरी नेक्स्ट स्लाइड के नीचे यही चीज लिखी हुई है, there is a dearth of researchers in this field and that's why I am presenting this topic in front of this diversified audience. तो मेरा जो मैं आज आप लोगों से मिलने का जो मोटिव है वो यही है कि थोड़ा सा इस साइड की भी जो हमें ज्यादा रिसर्चेस करनी चाहिए, हमें थोड़ा सा ज्यादा अटेंशन देनी चाहिए कि जो बच्चे जो हैं उनमें एटीट्यूड फॉर्मेशन में पेरेंट्स का क्या रोल होता है और पेरेंट्स किस तरीके से इस रोल को मैनेज कर सकते हैं और ज्यादा अच्छे से जो है पेरेंटिंग कर सकते हैं, एक सेटिस्फाइड पेरेंटिंग डेफिनेटली। तो हमें इसकी साइड ध्यान देना चाहिए। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। मेरे एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है, नथिंग एल्स। आई जस्ट वांट टू interact with you people. I just want to
Sorry, but we have allowed English and Hindi language for the program. Whatever speaker is comfortable with. Um, I want to discuss this topic with all of you, so I request you to please um, uh, put questions so we can discuss it. Thank you, sir. Maybe your presentation is small, but it is very powerful presentation. As the parents' role in attitude formation is very important. As we grow, our personality depends on that. So it's a very powerful point that you are raising. I would like the audience to raise question if they have any. I'm sure they will have something because it's a very strong topic. Let me show you the just a minute. Let me show you the title of that the magazine. Sure, sir. We would love to. This is the latest India Today magazine. I hope it is visible now. Just a minute, it is just coming. Yes, sir. It is visible. It is चरस पर कश्मकश, यानी कि जो कैनाबिस है वो क्या इंडिया को इसे लीगलाइज करना चाहिए। अब जैसे कि सपोज कि इसके थ्रू हमारे पास एक नई इन्फॉर्मेशन आती है काफी सारी। अब जो नई इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है तो ऑलरेडी हमारे काफी सारे डेवलप्ड जो एटीट्यूड्स हैं फॉर एग्जांपल सब्सटेंस अब्यूज के लेकर, तो क्या वो चेंज होते हैं। अब जैसे कि सपोज कि मैं ये मैगजीन जो है पढ़ रहा था तो मतलब मैंने देखा कि काफी कुछ चेंज हो रहा है सोसाइटी में। तो इस तरीके की जो नई इन्फॉर्मेशन हमें आती है वो हमारे को काफी ज्यादा चेंज कर देती है। तो अब ये जो इन्फॉर्मेशन आती है, अब ये देखिए कि आई होप कि दिस स्क्रीन इज विजिबल नाउ। हर्बल नशे की वैधता पर असमंजस, मतलब ये जो हर्बल कह लीजिए से या फिर कि भी ऑर्गेनिक कह लीजिए जो सब्सटेंस अब्यूज है, मतलब इसको क्या लीगलाइज करना चाहिए या इलीगल ठीक है ये। तो ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब जैसे कि सपोज कि पेरेंट्स के पास ये वाली इन्फॉर्मेशन जाती है तो क्या उनमें एटीट्यूड चेंजेस में कुछ उनमें एटीट्यूड चेंज होते हैं। और फिर फर्दर जो स्टूडेंट्स हैं आज की डेट में, जो फॉर एग्जांपल यंग स्टूडेंट्स है, वो जब ऐसी इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं तो उनके एटीट्यूड जो फॉर्म होते हैं और उनके पेरेंट्स के बीच में जो क्लैशेस जनरेट होते हैं। मतलब मैं देख रहा हूँ कि इंडिया में सोशल साइकोलॉजी की फील्ड में बहुत कम काम हुआ है। इंडिया में बहुत कम काम हुआ है सोशल साइकोलॉजी की फील्ड में, और पर्टिकुलरली इस तरीके के, हालांकि ये बेसिक टॉपिक है। अब जैसे कि जो रिलीजन के नाम पर और पॉलिटिक्स के नाम पर हर पॉलिटिशियन ही चाहता है कि भी जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो बच्चे हैं, जो यंग एडल्ट्स हैं, मतलब है कि वो उनकी बात माने। तो दैट्स वाई कि भी जो पॉलिटिशियंस हैं सभी जो है वो कॉलेज गोइंग पॉपुलेशन को काफी वो अपनी साइड अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो मतलब ये एक टॉपिक मुझे ऐसा लग रहा है जिसमें कि रिसर्चेस बहुत ज्यादा कम है हमारे देश में और होनी चाहिए। तो सिर्फ इसीलिए मैं यहाँ पर आया आप लोगों से बातचीत करने के लिए और ये टॉपिक डिस्कस करने के लिए। तो I want yes, to sir. hear some We questions. have a question from Opali Mankotia. Yeah. How to face child trauma who coming from a dysfunctional family and has developed delinquent behavior? देखिए कि जो डिलिंक्वेंट बिहेवियर है वो डिपेंड यहाँ कई चीजें पे है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि बच्चे की एज क्या है। अब जैसे कि जो बचपन में जैसे कि जो मतलब जो ट्रॉमा है उसकी वजह क्या है। जनरली अगर जो फिजिकल एब्यूज हो पेरेंट्स की साइड से है तो फिर काफी अलग ट्रीटमेंट होगा। जनरली ऐसे केसेस में मैं एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू अपनी बात बताना चाहूंगा। एक बार क्या हुआ कि एक जो फादर है वो अपने छोटे बच्चे को संभाल रहे थे, काफी छोटे बच्चे को संभाल रहे थे। तो फिर क्या हुआ कि जो छोटा बच्चा है वो उनसे संभल नहीं रहा था, वो रोए जा रहा था किसी चीज के लिए। तो जो फादर है उन्होंने उसकी पिटाई कर दी। ये मतलब ज्यादा मतलब एक थोड़ी पुरानी बात है, 10 साल पुरानी बात। तो फिर क्या हुआ कि बच्चा फिर भी ना चुप हो, पिटाई की तो बच्चा और ज्यादा रोने लग गया। उससे जो फादर है वो और फ्रस्ट्रेट हो गया। उन्होंने 3-4 उस बच्चे के चपत लगा दी। तो वहीं पे हमारे सामने ही एक बुजुर्ग भी थे। तो उन्होंने क्या किया कि भी उस बच्चे को अपनी गोद में लिया और उसे चुप कराया। और जो फादर थे उसको भी चुप कराया, उनका गुस्सा भी शांत कराया। और 15-20 मिनट के बाद जब वो बच्चा चुप हो गया तो दोबारा से उनके फादर को दे दिया। तो अब इसमें क्या है कि भी जैसे कि जो मैं उन बुजुर्ग से बात कर रहा था
तो वो कहते हैं कि जो पेरेंटिंग के टिप्स हैं ये हमारे पास नहीं होते हैं बहुत बार हमारे पास हमें पेरेंटिंग नहीं आती है अच्छे से करनी, और कि भी जो है हम अपने खुद के इश्यूज में बहुत ज्यादा इंडल्ज होते हैं। तो जो बच्चे हैं जो कि हमारी पूरी अटेंशन मांग रहे होते हैं हम उन्हें नहीं दे पाते हैं, और जब वो डिमांड करते हैं तो कई बार हम फ्रस्ट्रेशन में क्या है कि वहाँ अब्यूज हो जाता है। अब जो बुजुर्ग हैं वो उन्होंने कहा कि जो ये जो ये जो कहते कि मैं इस बच्चे को नहीं संभाल सकता था, बच्चा उसी का है, उसी के पास रहेगा, जस्ट कि एक मोमेंट है, इट्स ए मोमेंट, और ये मोमेंट गुजर जाएगा। उसके बाद वो पेरेंट हैं, उनको वो बच्चा काफी प्यारा लगा, और मतलब वो बच्चे को प्यार भी कर रहे थे, जस्ट जस्ट एक मोमेंट है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ऐसे जो मोमेंट्स हैं उनके काफी ट्रॉमेटिक ट्रेसेस जो है बच्चों के ऊपर पड़ जाते हैं, मतलब उनकी मेमोरी में ऐसे ट्रॉमेटिक ट्रेसेस काफी बन जाते हैं, जिसकी वजह से कि बच्चों को काफी प्रॉब्लम होती है। तो अब इसका जो इलाज है वो देखिए कई तरीके से है। एक तो नंबर वन की भी हमें पेरेंटिंग सीखनी होगी, वी हैव टू लर्न पेरेंटिंग। अब इसमें जो है, जो सपोज कि अगर फैमिली में बुजुर्ग हैं, सपोज वी आर लिविंग इन जॉइंट फैमिली, तब इस चीज के चांसेस कि भी जो पेरेंटिंग की वजह से बच्चों में ट्रॉमेटिक इवेंट्स डेवलप होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। आप गौर से देखिए कि जो ज्यादातर जहाँ की भी बच्चों में पेरेंटिंग सॉरी बच्चों में पेरेंट्स की वजह से ट्रॉमेटिक इवेंट्स होते हैं या ट्रॉमेटिक मेमोरीज डेवलप होती हैं, तो वहाँ न्यूक्लियर फैमिलीज हैं ऐसी जगह। और न्यूक्लियर फैमिलीज में फॉर एग्जांपल की भी कोई एक मेल है और एक फीमेल है और उन्होंने शादी की और की भी एक फैमिली बनाई जिसमें कि एक या दो बच्चे आ गए, तो उन्होंने क्या किया कि एक शादी की है और की भी बच्चे पालना जो है वो एक बड़ा ही मतलब क्रिटिकल जॉब है जो कि काफी इम्पोर्टेंट है। तो मतलब है कि वो सीखा नहीं है कहीं से भी, तो जस्ट ट्रायल एंड एरर करते हैं तो उसमें कई बार नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। तो जो हमारे जो फैमिली के जो बड़े लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, जिनके पास की काफी एक्सपीरियंस होता है, तो वो उस सिचुएशन में काफी अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। तो मतलब एक तो सबसे बड़ा ये है कि भी जो ये ऐसे जो बच्चे हैं, मतलब है कि फर्स्ट ऑफ ऑल की भी अगर वो ग्रुप में रहेंगे तो ज्यादा अच्छा है। और अब ऐसे बच्चों को ट्रीट कैसे किया जाए, तो उसके लिए तो बकायदा वी हैव टू मूव टुवर्ड्स क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, जो कि देखना पड़ेगा कि भी ट्रॉमेटिक इवेंट कैसा था और कि भी उसको कैसे डील किया जाए, और जो बचपन में है किस तरीके के सिम्टम्स हैं, फॉर एग्जांपल की एंड्रोसिस है, एनकॉपरेसिस है, या क्या मतलब सिम्टम्स किस तरीके के हैं बच्चे में। तो वो तो एक टोटली अलग मैटर है, इसको की भी साइंटिफिकली डील किया जाना चाहिए, आई थिंक। एनी मोर क्वेश्चंस प्लीज? Yes, sir. I would like to ask you one thing. हम लोग के जो फर्स्ट स्पीकर थे डॉक्टर सुमन, she spoke of conflict resolution. So as you came up to the topic of abuse, and sometimes due to unresolved conflicts we get into many kind of abuses. So what would be my question is the conflicts that come arise between two generations, how much the attitude plays a role in between these two generations to give arise a conflict. देखिए दोनों जो जनरेशन्स का काफी जो मतलब यहाँ जो है, ये तो बड़ा एक फेमस वो है कि भी जो जनरेशन गैप जो है, जनरेशन गैप जो है इस दुनिया में जो साइकोलॉजिकली जो कुछ सबसे बड़े गैप जो एग्जिस्ट करते हैं उनमें से एक है कि भी। और जनरेशन गैप में क्या है कि भी जो सबसे पहले जो हमें लगता है कि भी हम सही हैं, दैट आई एम राइट, और जो पेरेंट्स हैं वो कहते हैं कि भी वो सही हैं ड्यू टू देयर एक्सपीरियंस, और जो यंग जनरेशन है वो कहते हैं कि हम सही हैं ड्यू टू आवर एक्सपीरियंसेस। कौन से वाले एक्सपीरियंसेस जो कि हमारे पास नए हैं उनके पास नहीं है। तो इस वजह से दोनों ही बोलते हैं कि भी हमारे पास एक्सपीरियंसेस हैं, उनके पास अलग तरीके के हैं। जो पेरेंट्स के पास एक्सपीरियंसेस हैं आज की डेट में उनकी जरूरत नहीं है, और जो हमारे पास नए एक्सपीरियंसेस हैं हमें उनकी जरूरत है। तो एक ये बड़ी प्रॉब्लम है, अब ये कंफ्लिक्ट की सिचुएशन जनरेट हो गई। देखिए दोनों ही अपने अपने एक्सपीरियंसेस को सही ठहरा रहे हैं, लेकिन देखा गया है कि भी जैसे ही हम एज वाइज चेंज होते जाते हैं, फॉर एग्जांपल की इनफैक्ट मैं खुद का एग्जांपल हूँ कि भी जब मैं 20 साल का था तो मैं काफी अलग सोचता था, जब मैं 30 का हुआ तो काफी अलग, और जब मैं 40 का हूँ तो मैं काफी अलग सोचता हूँ। और अब जो है मैं मेरे पेरेंट्स की ज्यादा रिस्पेक्ट करने लग गया हूँ, क्योंकि जब वो 40 के थे तो वो मुझे समझाते थे। तो आई थिंक साइकोलॉजिकली हम लोग नियर अबाउट सेम सिचुएशन में हैं, साइकोलॉजिकली वी आर ऑन द सेम बोट, जस्ट की एज का फर्क है। अब इस चीज को हम जितना ज्यादा मेच्योरिटी से जल्दी समझ लेंगे उतना ये कंफ्लिक्ट कम होगा। अब
ये जो जल्दी कैसे समझा जाए, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है। तो यहाँ जो है कि विजडम कैसे डेवलप की जाए कि हम इस कंफ्लिक्ट की सिचुएशन को समझ सकें और उसे रिजॉल्व कर सकें, वो हमारे एक्सपीरियंसेस और हमारी इच्छा कितनी है। अब जैसे कि आज की डेट में क्या है कि हम जो है इस साइड, जो यंग जो जनरेशन है वो इस साइड काम नहीं करते हैं, वो एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, कि वो पेरेंट्स के साथ एडजस्ट करने की कोशिश नहीं करते, इनफैक्ट उन्हें समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि भी मेरी अपनी एक लाइफ है और कि आई हैव टू मूव टुवर्ड्स, मतलब कि जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी की साइड और फाइनेंशियल अपलिफ्टमेंट की साइड मूव करना है। तो ये प्रॉब्लम है कि नई जनरेशन को, मुझे ऐसा मानना है कि थोड़ा ज्यादा टाइम देना चाहिए समझने के लिए, तो उसी से कॉन्फ्लिक्ट सॉल्यूशन होगा यहाँ पर।